नीतीश ने निर्माणाधीन पुल का लिया जायजा। 60% तक पूरा हुआ पुल का निर्माण। मुख्यमंत्री ने तेजी लाने का दिया निर्देश। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बड़ा बयान। बिहार की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। कहा, अपराध बढ़ने के पीछे पुलिस की नाकामी। समस्तीपुर साइबर क्राइम टीम को मिली बड़ी कामयाबी। चिराग को धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार। समस्तीपुर से पुलिस ने आरोपी को दबोचा। नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं आज की खबर। चलिए एक नजर डाल लेते हैं बिहार बुलेटिन की ओर। पटना में गंगा नदी पर बन रहे बख्तियारपुर ताजपुर ग्रीनफील्ड ब्रिज का निर्माण कार्य 60% तक पूरा हो चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ निर्माणाधीन पुल का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्देश दिया कि पुल का निर्माण कार्य तेजी से किया जाए। उन्होंने कहा कि धन की कोई कमी नहीं है, इसके लिए जो भी जरूरतें होंगी राज्य सरकारों से पूरा करेगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को बख्तियारपुर ताजपुर पुल के निर्माण कार्य में तेजी लाने और इस कार्य को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। कहा कि ये पुल उत्तर और दक्षिण बिहार की संपर्कता को सुगम बनाने और आम लोगों के आवागमन को सुगम बनाने में महत्वपूर्ण साबित होगा। खबर पटना से है, जहां उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने शनिवार को मौर्य लोक स्थित नाबार्ड के कार्यक्रम से निकलने के बाद प्रेस प्रतिनिधियों से बातचीत की। बातचीत के दौरान उप मुख्यमंत्री विजय कुमार ने बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हमने पहले भी कहा कि सरकार हर घटना पर कार्रवाई कर रही है और आपराधिक घटना रोकने के लिए भी कठोर कदम उठा रही है। जिस भाषा में अपराधी समझेंगे उस भाषा में भी कार्रवाई हो रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि अराजकता उत्पन्न करने वाले बीच बीच में सत्ता में आ जाते हैं, जिससे अपराधियों का मनोबल बढ़ जाता है। उप मुख्यमंत्री ने और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। एक्शन और कार्रवाई कर रही है और घटना रोकने के लिए भी कठोर कदम उठाए जा रहे हैं। जिस भाषा में अपराधी समझेंगे उस भाषा में भी कार्रवाई हो रही है। और आप देखेंगे कि इधर से जो शक्ति बढ़ी है उसका परिणाम भी आने वाले दिनों में अब दिखाई पड़ेगा। ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है कि अराजकता उत्पन्न करने वाले बीच बीच में सत्ता में आ जाते हैं, जिससे अपराधियों का मनोबल बढ़ जाता है और उसका परिणाम ये राजद के लोगों के, राजद कांग्रेस के अपराधियों को संरक्षित करने के मनोबल के कारण ये अपराधी चुनाव के निकट आने से थोड़ा इनका जो उत्साह बढ़ा है उस उत्साह को कुचल दिया जाएगा। इनको दमन करने का सरकार का संकल्प भी कठोरता से लागू करेगा। समस्तीपुर साइबर क्राइम की पुलिस टीम को बड़ी सफलता हासिल हुई है, जहां पुलिस ने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले आरोपी मोहम्मद मिराज को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने इंस्टाग्राम पर कमेंट करके चिराग पासवान को धमकी दी थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके आगे की जांच शुरू कर दी है। पुलिस को शक था कि धमकी देने वाला आसपास का ही है। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी। दरअसल लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता राजेश भट्ट ने पटना साइबर थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई थी। समस्तीपुर में पार्टी के जिलाध्यक्ष अनुपम कुमार उर्फ हीरा सिंह ने भी साइबर थाने में प्राथमिकता के लिए आवेदन दिया था। माननीय केंद्रीय मंत्री श्री चिराग पासवान जी को सोशल मीडिया साइट पर जान से मारने की धमकी दी गई। इस आशय में पटना साइबर थाना कांड संख्या 1592/25 दिनांक 11/7/25 दर्ज किया गया था। तदुपरांत इस आशय का एक आवेदन लोजपा आर के समस्तीपुर जिला अध्यक्ष श्री अनुपम कुमार सिंह के द्वारा समस्तीपुर साइबर थाना में भी दिया गया। चूंकि इस मामले में पटना में कांड पूर्व में ही अंकित किया जा चुका था, हम लोग पटना साइबर थाना से संपर्क स्थापित कर साइबर थाना समस्तीपुर में सनहा 240/25 दिनांक 11/7/25 दर्ज कर जांच। सावन के पहले सोमवार को भागलपुर में सुल्तानगंज के अजय गैवीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। उत्तर वाहिनी गंगा में डुबकी लगाकर लाखों शिव भक्त कावड़ में जल भरकर देवघर स्थित वैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हो रहे हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम समेत कई राज्यों में आए कावड़ियों से घाट भगवामय हो उठा है। हर हर महादेव और बोल बम के जय घोष से माहौल की भक्तिमय हो गया है। भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने SDRF, गोताखोर और नाविकों की तैनाती
शांति की है। अनुमान है कि आज 2 लाख से अधिक श्रद्धालु जल भरेंगे। हम लोग आए हैं बाबा का दर्शन करने के लिए, जाएंगे देवघर यहाँ से जल उठा करके। अभी आज सोमवारी है, कितना महत्वपूर्ण है आज? आज के दिन तो बहुत शुभ माना गया है, शुरू से पूर्वजों का परंपरा चला आता रहा अभी तक। सोमवारी जल उठाना बहुत सौभाग्य की बात है हम लोग के लिए। हम लोग आए हैं बहुत दिन से आ रहे, लगभग 10 साल से। दिक्कत नहीं होती है 110 किलोमीटर की? नहीं दिक्कत है, बाबा का कृपा। क्या मांगिएगा बाबा से इस बार? मांगना क्या है, सुख समृद्धि और क्या। बेगूसराय में बदमाशों का तांडव एक बार फिर देखने को मिला, जहां बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े 2 युवक को गोली मार दी, जिसमें एक युवक की गोली लगने से मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल है। घायल अवस्था में उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां युवक की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। घटना के बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। परिजनों ने जमकर हंगामा किया। फिलहाल इस घटना की सूचना मिलते ही मुफस्सिल थाने के पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई है। लेकिन जिस तरीके से बदमाश बेखौफ होकर गोलीबारी की घटना को अंजाम दे रहे हैं, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि पुलिस का इकबाल बदमाशों के बीच खत्म हो चुका है। लगल छिकै, एगो के नहीं दूगो के लगल छिकै। कहाँ में लग रहे हैं? गोर गाछ तल्ले मारलकै हन। कौन गांव में? कौन गांव? बागी में है, नहीं जाने छै की बगा में डाला के नीचा। केना की घटना होलै? कैसे घटना होलै? कैसे घटना होले? अइले गोली चला देलकै। मुंगेर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सावन के पवित्र महीने में बाबा भोलेनाथ की प्रति श्रद्धा की मिसाल बने महेंद्र प्रजापति, जिन्होंने अपनी मनोकामना पूरी होने पर आंखों पर पट्टी बांधकर डाक बम के रूप में बाबा धाम तक की यात्रा शुरू कर दी है। बता दें कि मुंगेर के कच्ची कांवरिया पथ पर दिखी इस अनोखी भक्ति ने लोगों को चौंका दिया है। महेंद्र ने इसे हठ योग बताते हुए कहा कि वो अब बस अपनी आंखों में बाबा को बसाना चाहते हैं। 24 घंटे में बाबा नगरी पहुंचकर जल अर्पित करने का संकल्प लिया है। उनका ये समर्पण और विश्वास अन्य श्रद्धालुओं को भी प्रेरित कर रहा है। ये जो है ना हठ योग है, इसको नयन बंद बम कहते हैं, ठीक है। इसमें होता क्या है, जैसे हम लोग डाक लेके जाते हैं तो आंख जब खुली रहती है तो इधर उधर कुछ देखते तैसे जाते हैं। और इस बार मेरा मन है डायरेक्ट शिव से लगाओ, पूरा ध्यान शिव पर है। आँख खुला है नहीं जो मैं आपको दिखा दूंगा कौन है ये बम कौन है, ये जानते हैं मेरा साथी है, तो नाम से जानते हैं, चेहरा नहीं देख रहे हैं किन्हीं का। हम लोग को ये पता नहीं है जो कौन है मेरे साथ। हम लोग मकसद क्या कि बाबा को इनको जो है पूर्ण विश्वास है बाबा के ऊपर। बाबा की सारी मनोकामना पूर्ण की है, टोटल मनोकामना। हमारे साथी हैं, आज हम जो जा रहे हैं हमारे भी बाबा मनोकामना पूर्ण की है। इस बार हम भी बिहार होमगार्ड में हुए हैं भर्ती। इस बार बिहार बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए आज की खबर।